दोस्तों, राजस्थान रॉयल की ओनरशिप अमेरिकी कारोबारी कार्ल सोमानी के कंसोर्टियम कंपनी ने $1.63 बिलियन में खरीद लिया, जिससे यह सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 से पहले टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सैम करन चोटिल होकर बाहर हो गए हैं और उनकी जगह दासुन सानाका को टीम में शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकवाज के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल का 19वां सीजन शुरू होने में अब केवल कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक को लेकर चल रही रेस अब खत्म हो गई है। अमेरिका के कारोबारी कार्ल सोमानी ने राजस्थान रॉयल्स को अब खरीद लिया है। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्ल सोमानी ने इस आईपीएल फ्रेंचाइजी को 100% हिस्सेदारी के साथ करीब $1.63 बिलियन करीब 13,600 करोड़ रुपया की भारी कीमत पर खरीदा है। इस डील के साथ राजस्थान रॉयल्स दुनिया की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि कार्ल सोमानी इंटरएज एकेडमी और ट्रोयो एआई के फाउंडर हैं। इस कंसोर्टियम को अमेरिकी बिजनेसमैन रोब वोल्टन का भी सपोर्ट है, जो वोल्टमट फैमिली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें हैप्पी फैमिली भी शामिल है, जो डेट्रोइट लायंस टीम के मालिक है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इस नई ओनरशिप का असर आईपीएल 2026 के बाद से देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस नई डील से पहले राजस्थान रॉयल्स ने ब्रिटिश भारतीय कारोबारी मनोज बडेल के पास 65% की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब पूरे 100% फीसदी की हिस्सेदारी कार्ल सोमानी की होगी। हालांकि यह डील भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की मंजूरी पर निर्भर है और जल्द ही साइन होने की उम्मीद है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक डील अगले 4 से 5 दिनों में घोषित हो सकती है। इस बीच एक बड़ी आईपीएल टीम आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन भी बिक्री के लिए तैयार बताई जा रही है। दोस्तों, आईपीएल में राजस्थान रॉयल के सफर की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी ने लीग के पहले चरण यानी साल 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में पहले ही खिताब अपने नाम किया था, लेकिन इसके बाद टीम को लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, साल 2022 में टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन तब गुजरात टाइटंस ने टाइटल अपने नाम किया था। हालांकि मालिकाना हक में बदलाव आईपीएल 2026 सीजन के बाद ही प्रभावी होगा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान रॉयल्स अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। टीम 30 मार्च को गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ सीजन का पहला मुकाबला खेलेगी। नए कप्तान रियान पराग और हेड कोच कुमार संगकारा के नेतृत्व में टीम का पूरा ध्यान मैदान पर प्रदर्शन करना होगा। दोस्तों, इस बीच राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए बड़ा बदलाव किया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन चोट होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह श्रीलंका के ऑलराउंडर और टी20 कप्तान दासुन सानाका को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, सानाका 2 करोड़ रुपया में रिप्लेसमेंट के तौर पर जुड़ गया है टीम से। दोस्तों, आईपीएल 2026 के लिए बीसीसीआई ने सख्त नियम लागू किया है। मैच डे पर प्रैक्टिस पूरी तरह बैन रहेगी। खिलाड़ियों को टीम बस से ही सफर करना होगा और परिवार की एंट्री सीमित कर दी गई है। दोस्तों, एलईडी बोर्ड, ड्रेस कोड और स्टाफ लिमिट पर भी नियम सख्त किया गया है। नियम तोड़ने पर चेतावनी और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए नई नियम सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इन नियमों का मकसद टूर्नामेंट में अनुशासन, रेगुलेट और ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को बेहतर बनाना है। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब मैच के दिन किसी भी टीम को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। बीसीसीआई ने यह फैसला पिच की गुणवत्ता बनाए रखने और व्यस्त शेड्यूल को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए किया है। मैच डे पर प्रैक्टिस पूरी तरह बैन हो गया है। अब टीम को पहले से तैयारी करनी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक टीम को मैच से पहले तय ट्रेनिंग विंडो में ही तैयार करनी होगी। मैच के दिन न नेट्स में अभ्यास होगा, न ही मैन स्ट्राइकर पर कोई फिटनेस ड्रिल की जा सकेगी। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम जैसे बड़े वेन्यू पर प्रैक्टिस को लेकर खास नियम बनाया गया है। हर टीम को 2 नेट्स और मैन स्क्वायर एक साइड विकेट रेंज हिटिंग के लिए मिलेगा। अगर दोनों टीमों एक साथ अभ्यास करती है तो उन्हें 2-2 विकेट दिए जाएंगे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक साथ ही अपने नेट्स पूरी तरह बैन रहेगा। दूसरी टीम के खाली विकेट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। वहीं जल्द खत्म होने पर भी विरोधी टीम का पिच का उपयोग मना रहेगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के परिवार और दोस्तों की पहुंच को भी सीमित कर दिया है। अब ड्रेसिंग रूम और फील्डिंग ऑफ प्लेयर पर केवल अधिकृत स्टाफ ही जा सकेगा। परिवार और दोस्त हॉस्पिटलिटी एरिया से ही प्रैक्टिस देख पाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों के साथ ट्रैवल की अनुमति नहीं होगी। एक कदम टीम के माहौल को प्रोफेशनल बनाए रखने और ध्यान भटकाने से रोकना
के लिए उठाया गया है। दोस्तों आईपीएल 2026 में हर खिलाड़ी को स्टेडियम आने जाने के लिए टीम बस का इस्तेमाल करना होगा। निजी गाड़ियों की अनुमति खत्म कर दी गई है। टीम जरूरत पड़ने पर 2 मैच में सफर कर सकती है। वहीं परिवार का सदस्य अलग वाहन से आएंगे और नियम खासतौर पर लॉजिस्टिक और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। दोस्तों बीसीसीआई ने मैच के दौरान खिलाड़ियों के व्यवहार और ब्रॉडकास्ट विजिबिलिटी को लेकर भी सख्ती दिखाई है। खिलाड़ी एलईडी बोर्ड डायरेक्टली गेंद नहीं मारेंगे। वहीं एलईडी बोर्ड के सामने बैठने पर रोक लगा दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर खिलाड़ियों को बैठने के लिए तय जगह होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ऑरेंज और पर्पल कैप पहनना अनिवार्य होगा कम से कम शुरुआती ओवर तक। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फ्लॉप हैट और सिल्हूएट से जर्सी बैन। नियम तोड़ने पर पहले चेतावनी फिर जुर्माना। मैच प्रोटोकॉल लिमिटेड स्टाफ और सख्त चेक। दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी अपनी जर्सी नंबर बदलता है तो उसे कम से कम 24 घंटा पहले बीसीसीआई को सूचित करना होगा। इससे ब्रॉडकास्ट और डिजिटल रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पीसीएल और आईपीएल 2026 के शेड्यूल टकराव का असर साफ दिख रहा है। कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने पीसीएल छोड़ आईपीएल ज्वाइन किया है। खासतौर पर रिप्लेसमेंट के तौर पर पीसीबी के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि पिछले 2 सीजन में यह ट्रेंड चल रहा है। इससे पहले पीसीएल की प्लेइंग और ब्रांड वैल्यू पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग पीसीएल का आगाज 26 मार्च से हो रहा है। वह इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आगाज 28 मार्च से होगा। दोनों टी20 लीग्स के बीच महज 2 दिनों का अंतर होने के कारण एक बड़ा फिर शेड्यूल क्लैश ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की चिंता बढ़ा दिया है। दोस्तों पिछले 2 सीजन से पीसीएल को इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पारंपरिक रूप से पीसीएल जनवरी-मार्च विंडो में खेली जाती थी, जिसमें आईपीएल से टकराव नहीं होता था। लेकिन 2025 में पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के चलते पीसीएल को मार्च-अप्रैल में शिफ्ट करना पड़ा। दोस्तों इसके बाद 2026 में टी20 वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च में होने से शेड्यूल और आगे खिसक गया, जिसमें आईपीएल के साथ सीधा टकराव बन गया। इस टकराव का असर खिलाड़ियों के फैसले पर भी दिख रहा है। आईपीएल में मौका मिलने पर कई विदेशी खिलाड़ी ने पीसीएल छोड़ना बेहतर समझा, खासकर तब जब उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर एंट्री मिली। और दोस्तों आपको बता दें कि सबसे चर्चित मामला 2025 में सामने आया था, जब साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉस ने पीसीएल के कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर मुंबई इंडियंस ज्वाइन किया था। वहीं लिजॉर्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया था। इस फैसले के बाद पीसीएल ने बॉस पर 1 साल का बैन भी लगा दिया था। ऐसे में मिचेल ओवन को अपना पीसीएल 2025 का समय पूरा करना था। फिर वह ग्लेन मैक्सवेल के कवर के तौर पर पंजाब किंग्स के साथ शामिल हुए थे। दोस्तों ओवन की तरह काइल जेमसन ने भी मिड सीजन ब्रेक के बाद 2025 में पीसीएल में वापस नहीं आने का फैसला किया था। दोस्तों वैसे लगातार दूसरे साल पीसीएल को आईपीएल से टकराना पड़ रहा है, जिससे खिलाड़ियों के बीच आईपीएल को प्राथमिकता देने का ट्रेंड बढ़ गया है। खासतौर पर रिप्लेसमेंट नियम के कारण खिलाड़ी बीच सीजन में लीग बदल रहे हैं। इससे पीसीएल की टीम कॉम्बिनेशन, प्लेइंग 11 और ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ रहा है। और अगर आने वाले सालों में शेड्यूल क्लैश जारी रहता है तो पीसीबी के लिए टॉप विदेशी खिलाड़ियों को बनाए रखने का बहुत बड़ा चुनौती सामने होगा। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2026 से पहले बहुत बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज यश दयाल इस सीजन में टीम से नहीं जुड़ेंगे। हेड ऑफ क्रिकेट मोबॉट ने पुष्टि की दयाल निजी कारणों से बाहर है, हालांकि वह कॉन्ट्रैक्ट में बने रहेंगे। उनकी गैर मौजूदगी से आरसीबी की गेंदबाजी रणनीति पर असर पड़ सकता है। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेजी गेंदबाज यश दयाल इस पूरे सीजन टीम से नहीं जोड़ेंगे। इस बात की पुष्टि खुद आरसीबी के हेड ऑफ क्रिकेट मोबॉट ने किया है। मोबॉट ने साफ शब्दों में कहा कि यश दयाल फिलहाल एक निजी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आईपीएल 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दयाल अभी भी आरसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं। आरसीबी मैनेजमेंट की ओर से वह अपडेट ऐसे समय आया है जब टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। दोस्तों दयाल की गैर मौजूदगी टीम को बॉलिंग कॉम्बिनेशन को प्रभावित कर सकता है, खासकर डेथ ओवरों में जहां वह अहम भूमिका निभाते रहे हैं। दोस्तों गौरतलब यह है कि पिछले सीजन में यश दयाल ने आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण मौकों पर योगदान दिया था और टीम मैनेजमेंट को उन पर काफ़ी भरोसा भी था। ऐसे में उनका अचानक बाहर हो जाना टीम के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। दोस्तों फिलहाल आरसीबी को अब अपने बॉलिंग अटैक में नए विकल्प तलाशने होंगे ताकि आईपीएल 2026 में संतुलन बनाए रखा जा सका। दोस्तों फ्रेंचाइजी की नज़र अब बैकअप खिलाड़ियों और संयोजन पर होगा। ध्यान है कि यश दयाल पर गंभीर कानूनी आरोप भी लगा है। उनके खिलाफ यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी कई मामले दर्ज हैं, जिनकी वजह से मामला काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों सबसे गंभीर मामला जयपुर में दर्ज हुआ है। यह मामला
POCSO एक्ट नाबालिग के संरक्षण से जुड़ा कानून के तहत है। दोस्तों, शिकायत में आरोप है कि दयाल ने लंबे समय तक एक नाबालिग लड़की का शोषण किया। आरोप यह भी है कि उन्होंने क्रिकेट में आगे बढ़ाने का झांसा देकर रिश्ता बनाए रखा। इसके अलावा गाजियाबाद में भी एक और मामला दर्ज है। इसमें उन पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का शोषण करने का आरोप भी लगा हुआ है। दोस्तों, 24 दिसंबर 2025 को पोस्ट कार्ड जयपुर में यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था। जज अलका बंसल ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी भी जमानत देना सही नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नाबालिग से जुड़े मामलों में खासकर सावधानी जरूरी है। वहीं दयाल के वकील ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि संबंध सहमति से था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि नाबालिग के मामला में सहमति का कोई महत्व नहीं होता है। दोस्तों, इस सबके बीच IPL 2026 से पहले यश दयाल ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर श्वेता पुंडरी से शादी की थी। 4 फरवरी को नोएडा में दोनों ने सादगी चुपचाप अंदाज में शादी किया था, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग शामिल हुए थे। दोस्तों, श्वेता पुंडरी दिल्ली की एक कंटेंट क्रिएटर है। यश दयाल निजी और कानूनी दोनों कारणों से क्रिकेट से दूर हैं। RCB ने भी साफ कर दिया कि इस सीजन वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे और आने वाले समय में जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही उनकी वापसी पर तस्वीर साफ हो पाएगी।